और चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग जो इनकम ब्रैकेट है उसके प्रस्तावित टैक्स स्लैब से हिसाब से आखिर आपको कितना फायदा यहाँ पर होगा। फिलहाल जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए तक की है। 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है और अगर 5 लाख रुपए तक की आय में मौजूदा टैक्स जो है वो 25,000 रुपए आपको देना होता है। लेकिन अगर नए स्लैब के हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए देने होंगे। ये प्रस्तावित टैक्स है जो हम आपको बता रहे हैं और इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेविंग होगी वो यहाँ पर 15,000 रुपए तक की होगी। ये 5 लाख रुपए तक की आय का टैक्स हम आपको बता रहे हैं और प्रस्तावित है ये। हम आपको ये भी बता दें कि अगर ये चेंजेस किए जाते हैं तो बड़ा फायदा यहाँ पर आम आदमी को होगा। 10 लाख रुपए तक की आय है उसके लिए फिलहाल एक शख्स जो है वो 1,25,000 रुपए का मौजूदा टैक्स देता है। लेकिन अगर बदलाव यहाँ पर किए जाते हैं तो प्रस्तावित 60,000 रुपए है और आप जो यहाँ पर पैसा बचाते हैं हम आपको बता दें वो 65,000 रुपए के करीब करीब है। ये 10 लाख रुपए तक की आय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आपकी आय यहाँ पर 20 लाख रुपए तक है तो जो फिलहाल टैक्स है जो 20 लाख रुपए तक की आय के लिए शख्स कोई देता है तो वो 4,25,000 रुपए टैक्स देता है सालाना। प्रस्तावित जो टैक्स है वो 2,40,000 रुपए का है। यानी कि आपको जो यहाँ पर फायदा होगा वो देखिए 1,85,000 रुपए का फायदा। ये 3 स्लैब यहाँ पर हमने आपको बताए। प्रस्तावित 4 स्लैब है, 2.5 लाख रुपए तक की छूट फिलहाल है। लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए तक की छूट मिल जाए। मेरे साथ 3 खास मेहमान आज इस कार्यक्रम में मौजूद है। वेद जैन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एसोचैम के, साथ ही साथ असीम चावला साहब है, टैक्स एक्सपर्ट है। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह से आम आदमी को फायदा होगा। और डीएस सक्सेना भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स के मुंबई से। उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। वेद जैन साहब, जो प्रस्तावित टैक्स यहाँ पर स्लैब बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, 2.5 लाख से बढ़ाकर इसे 4 लाख करने की कोशिश कर रही है, इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू गिव दिस रिलीफ? देखिए, सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है ब्लैक मनी के अगेंस्ट में, और उससे अगर रिवेन्यू की कलेक्शन होती है तो डेफिनेटली टैक्स के रेट कम होने चाहिए। जो कि टैक्स जो लगाए जाते हैं वो एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए लगाए जाते हैं। तो पहले सरकार अपना खर्चे का एस्टीमेट बनाती है और उसके बाद वो सरकार टैक्स की कलेक्शन के बारे में सोचती है। क्योंकि जो खर्चे हैं, अगर वो टैक्स की कलेक्शन की बॉयंसी आती है तो डेफिनेटली सरकार को टैक्स रेट कम करने चाहिए। क्योंकि टैक्स रेट कम करने से एक और बेनिफिट जो होता है इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि उससे कंप्लायंस इंप्रूव करता है। जब कंप्लायंस इंप्रूव करता है तो एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा तो टैक्स रेट कम होंगे, टैक्स रेट कम होंगे तो फिर और ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो उससे और इफेक्ट आता है। तो ये इंडस्ट्री की शुरू से डिमांड रही है, शुरू से कहा है कि अगर आप टैक्स रेट कम्पिटिटिव कर देंगे तो कंप्लायंस इंप्रूव कर देगा। मेरा कहना है इंडिविजुअल टैक्स रेट के साथ साथ कॉर्पोरेट रेट में भी वित्त मंत्री जी ने वादा किया हुआ है कि वो 30 से 25% पर लेकर आएंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि इस बजट में कॉर्पोरेट रेट के अंदर भी रेट के 30 से बढ़कर घटकर 25 आएंगे। और जो आपने स्लैब दिखाए हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये स्लैब तो मिनिमम है जिसमें सरकार को चेंज कर देने चाहिए और बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओवरऑल रिवेन्यू की कलेक्शन बुओयंट रहेगी इस साल में। और जैसा सरकार का आइडिया है, सरकार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, सरकार कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होंगी तो टैक्स रेट कम होने चाहिए। तो क्या वेद जैन साहब आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि 4 लाख की जिस लिमिट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो बढ़कर 5 लाख भी हो सकती है, जैसा कि एसोचैम ने यहाँ पर सिफारिश भी की थी? नहीं, देखिए क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट तो बढ़ानी ही पड़ेगी। क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट में क्या है कि हम सब्सिस्टेंस लेवल कहते हैं कि एक परिवार के अंदर जो 5 लाख रुपए की अगर इनकम आती है तो उसे खर्चा चलाना पड़ता है। इनकम टैक्स इन पर्सनल टैक्सेशन हमेशा एबिलिटी टू पे लगता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है। जितनी आज की डेट में एक परिवार में खर्चा होता है, जो महंगाई की दर है उसको हिसाब में रखा जाए तो ये मान के चलना चाहिए कि हाँ, आज की डेट में 5 लाख रुपए तक की मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इससे आम नागरिक जो 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। और ऐसा लगता है कि कभी कभी सरकार ऐसा सोचती है कि अगर हम इसको टैक्स रेट कम कर देंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अगर 4 लाख भी करते हैं तो 15,000 रुपए की कंसेशन आती है। तो एक कैलकुलेशन ये भी की जा सकती है कि 4 करोड़ टैक्स पेयर को 15,000 की छूट मिली तो 60,000 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि कलेक्शन कम नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमी बॉयंट होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों के हाथ में 15,000 रुपए की छूट दी जाएगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी,
परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे वो बाजार में इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, इकोनॉमी को बूस्ट देंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर उससे आपको फिर बढ़ावा मिलेगा टैक्स की कलेक्शन में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में बॉयंसी आएगी। तो ये दोनों चीजें बहुत चीज संभव है और ये बोल्ड स्टेप लेने चाहिए। 90s में भी आपने देखा कि हमारे टैक्स रेट पहले बहुत ज्यादा होते थे, जब हमने रेट गिराए हैं तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है। एक मैं सीधा एग्जाम्पल अगर आप सबको देना चाहूं कि इस बात से ध्यान लगाया जाइए कि वर्ष 2003-4 में टोटल इनकम टैक्स की कलेक्शन 66 या 67 हजार करोड़ रुपए आती थी। पिछले 12 साल में ये बढ़ के 8.5 लाख करोड़ हो गई है, यानी कि 12 गुना से भी ज़्यादा लगभग 12 वर्ष में हो गई है। तो टैक्स की कलेक्शन, इकोनॉमी की बॉयंसी आई है, प्रोस्पेरिटी बढ़ी है, लोगों की हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो टैक्स रेट कम करने से कभी भी टैक्स की कलेक्शन नहीं गिरती हैं, ये ऐसा मानना है। और ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड ओवर का एग्जांपल है। इंडिया इससे और कम्पिटिटिव बनेगा, वर्ल्ड ओवर कम्पिटिटिव बनेगा। बिल्कुल, ज्यादा कोशिश क्योंकि यहाँ पर जैसे कंट्रीज, बिल्कुल सर, कोशिश यहाँ पर ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स यहाँ पर चुकाएं। मेरे साथ असीम चावला साहब भी हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट है। असीम जी, मेरे पास एक डेटा यहाँ पर मौजूद है जिसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली कुल मिलाकर यहाँ पर 53% जो टोटल इनकम टैक्स है वो यहाँ पर देता है। और मैं बताऊं कि करीब करीब 5 करोड़ 17 लाख लोग हैं जो यहाँ पर टैक्स देते हैं। अगर ये स्लैब यहाँ पर बढ़ाया जाता है और जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में बहुत सारा पैसा आया है, आप अगर एस्टिमेट बता सके कि सरकार को करीब करीब यहाँ पर कितना कॉर्पस मिलेगा? देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो किस स्लैब में फॉल करते हैं। अबाउट 89 to 90% ऑफ टैक्स पेयर्स आर फॉलिंग बिटवीन 0 to 5 lakhs। सो आप टैक्स स्लैब अगर बढ़ाते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ जाती है, बट उससे टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ेगा इस पे एक सवालिया निशान जरूर है। उसके बनिस्बत अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट घट करते हैं तो सिस्टम में शायद और पैसा आ सकता है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर घटाया जाए, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स को, हाँ नहीं, मेरा कहने का ये है कि अगर आप टोटल, जैसे जैन साहब ने भी बताया कि टोटल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को कितना मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंट्रीब्यूट्स अबाउट 19%, 19% कॉर्पोरेट टैक्स देता है जी, और 14% इनकम टैक्स देता है। हमारे पिछले 2 साल में अगर आप पीछे का डेटा देखें, तकरीबन 76 लाख टैक्स पेयर्स ऐड हुए। उससे हमारा टैक्स कलेक्शन, जो इनकम टैक्स साइड, पर्सनल टैक्स साइड है, वो कोई बहुत ज्यादा विशेष टैक्स बढ़ा नहीं कलेक्शन। उसका कारण ये है कि तकरीबन 90% टैक्स पेयर्स जो हैं वो 0 to 5 lakhs की ब्रैकेट में है। लेकिन सर, आपको लगता है कि जिस तरह से बैंक अकाउंट्स में पैसा जमा हुआ है डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं एक एस्टिमेटेड आइडिया तो लग ही गया है कि कितने लोग हैं जो टैक्स के यहाँ पर चोरी भी कर रहे हैं? अब उसमें भी मेरे को एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हमारे को रीकैलकुलेशंस, काफी सारे स्टैटिस्टिक्स करने पड़ेंगे। क्या ये डबल काउंटिंग के केसेस हैं? आज भी नए मेजर्स लिए गए विद रिगार्ड टू डिपॉजिट ऑफ कैश कि आप वन टाइम कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इस समय क्या ब्रॉड बेस टैक्स बेस करना है या टैक्स रेट्स को मॉडरेट करना है या मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ कॉमन मैन? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड हैं, बट एट द सेम टाइम ईच ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव को आपको एक पहलू में देखना होगा। आप जनधन अकाउंट्स में अगर आप देखें और आप वो माने कि सारे जनधन अकाउंट्स जो खुल रहे हैं और वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं है कि मैं टैक्स दे रहा हूं। टैक्स पेयर का मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है दैट आई एम फाइलिंग माय टैक्स रिटर्न। तो गवर्नमेंट को एक बड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कोड में भी आपने कहा था कि हम 10 लाख तक 10% लेंगे, 10 से 25 लाख में 20% टैक्स लेंगे और 25 लाख से ऊपर होगा उस पे 30% टैक्स लेंगे। आप टैक्स पर्सनल टैक्स को आप लोअर करना चाहते हैं ताकि आपका टैक्स बेस वाइडन हो जाए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी आप करना चाहिए। बट अब आप ग्लोबली ट्रेंड देखिए जी, ग्लोबल ट्रेंड क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को मॉडरेट रखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि हम 30 से 25% की पायदान पे आना चाहते हैं, ताकि कॉर्पोरेट
ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। हाँ। पर्सनल टैक्स रेट को उस तरह से रखें हाँ। कि उसमें एक इक्विटी मेंटेन हो जाए। द वन हु जो टैक्स देने की क्षमता रखता जी। है वो टैक्स दे। जी। तो इसीलिए पर्सनल टैक्स रेट को आपको उस तरह से देखना चाहिए। एक सामान्य नागरिक जी। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इतना सारा टैक्स देता है, और बिल्कुल। जीएसटी आने के बाद तो टैक्स रेट और बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तो साथ आप डीएस हॉरिजॉन्टल इक्विटी कैसे देखेंगे? मेरे साथ डीएस सक्सेना साहब भी है, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल है सीसीआईटी के, अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप क्यों क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि जो 2.5 लाख तक नील टैक्स होता है, उसके बाद अब इस लिमिट को हो सकता है कि जो प्रपोज्ड है वो 4 लाख रुपए तक पहुंच सकता है? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, फीजिबल? हाँ, इट्स फीजिबल, क्योंकि अगर आप देखिए तो हर साल इन्फ्लेशन जो है वो करीब 10% होता है, और पिछले कई सालों से जो है वो टैक्स, ये जो फ्लोर है टैक्स का 2.5 लाख, ये बढ़ाया नहीं गया है। तो इसको जो है अगर हम रिवाइज करेंगे तो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इट ओनली टेक्स द इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। वेद जैन साहब, सरकार ये जी माफ कीजिएगा सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये एक इंसेंटिव जैसे काम करेगा, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे ट्रेडर हैं, ये लोग जो हैं चाहेंगे कि हम लोग टैक्स नेट में आए और वो टैक्स जमा करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और ये लेना चाहिए। जी जी जी। मेरे साथ वेद जैन साहब भी है। वेद जैन साहब, सरकार बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, कई बार कहती है हर बार कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल करना है, क्योंकि तमाम तरह की स्कीमें होती हैं या फिर जो तमाम सुविधाएं वो आम जनता को देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर बहुत बार वो नहीं भी दे पाती है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से टैक्स स्लैब्स में चेंजेस होंगे, फिर चाहे कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ सुधार यहाँ पर किया जाए, उसके बाद आने वाले दोनों में स्थिति थोड़ी सुधर सकती है? नहीं, देखिए, सरकार का आज की डेट में तो सिर्फ ये है कि अब 2 इशू आए हुए हैं डिमोनेटाइजेशन से। सरकार ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन का हमारा मेन मुद्दा ब्लैक मनी को अटैक करने का है। अब सरकार ने साथ साथ ये भी कहा है कि शायद ब्लैक मनी के साथ वो लेस कैश की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि क्या हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन से कहीं ना कहीं ये तो मान के चलना पड़ेगा कि इकोनॉमी अफेक्टेड हुई है और कुछ ट्रेड और बिजनेस को भी अफेक्टेड आया है। ये सभी इकोनॉमिस्ट का ऑल ओवर से, इंडिया से और हर जगह से ये परसेप्शन है कि डिमोनेटाइजेशन से थोड़ा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है। अब इससे इफेक्ट पड़ने से ये भी लग रहा है कि सरकार की टैक्स में कलेक्शन बढ़ेगी और बयानसी बढ़ेगी। तो सरकार अपना तरफ से सोच रही है कि डिमोनेटाइजेशन करने से जो टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है और इकोनॉमी पे जो इनडायरेक्टली इफेक्ट आया है उसको कवर अप करने के लिए जरूरी है कि बिजनेस को इंसेंटिवाइज किया जाए, बिल्कुल, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। बिल्कुल। इसीलिए सरकार ने ये सोच सकती है कि क्यों इससे टैक्स की जो कलेक्शन बढ़ी है, क्यों ना मैं टैक्स के रेट गिरा के लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ा दूं, जिससे जो डिमोनेटाइजेशन का इकोनॉमिक इफेक्ट आया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आपने देखा होगा कि आज उसी बारे में सरकार ने एक और घोषणा कर दी कि जो कैशलेस इकोनॉमी में कलेक्शन आएगी, टर्नओवर आएगी, उसके ऊपर जो हम एक प्रिजम्पटिव 8% का टैक्स रेट लगाते थे तो उसको सरकार ने 6% कर दिया है। तो अब एक हमारे यहाँ इनकम टैक्स में प्रोविजन 44 एडी में प्रोविजन है, जब 2 करोड़ रुपए तक की जो जी वेद जैन साहब, तो आने वाले दिनों में क्या ये पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट में भी कोई गिरावट देखने को मिले? नहीं, वो तो स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए कि देखिए 14 लाख करोड़ में से, जैसे वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हम सारा पैसा वापस नहीं लाएगा नई करेंसी में, तो उससे स्वाभाविक है कि अगर ये 14 लाख करोड़ बैंक में जमा होता है तो 2 या 3-4 लाख करोड़ बैंक में वापस एक्स्ट्रा डिपॉजिट आएगा और वो पैसा सरकार को लोगों को एडवांस देने में यूटिलाइज करना चाहिए। मीडियम और स्मॉल स्केल लोगों को पैसा फंड अवेलेबल करना चाहिए, जो उनका बिजनेस डिमोनेटाइजेशन जो इफेक्ट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एडवांस देना चाहिए, जैसे किसान फार्मर्स को और आर्टिसन को देती है, ऐसे स्मॉल ट्रेडर, बिजनेसमैन, मीडियम वालों को सबको 10 से 15 लाख का एडवांस दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 से 10% रखे ताकि उनको इंसेंटिवाइज हो। उससे क्या होगा कि जो कैश उनके हाथ से चला गया, जो इकोनॉमी का पार्ट था, ये बैंक के चैनल के रूप में आ जाएगा और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम करने की बहुत सख्त जरूरत है
ताकि इंडस्ट्री को फिलिप मिलेगा, ट्रेड को फिलिप मिलेगा। चलिए। एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए जी सर। कि देश का, राष्ट्र का भला इसी में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, बिल्कुल। उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसी से बिल्कुल। हमारा जीडीपी बढ़ेगा, उसी से लोगों की प्रॉस्पेरिटी आएगी। बिल्कुल, और prosperity सरकार की उसी से टैक्स की आएगी। कलेक्शन भी उसी से वेजन बढ़ेगी। साहब, एक छोटा और सा सरकार के ब्रेक। पास इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने का पड़ेगा। जी, वे एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए, 2.5 लाख तक अभी आप नील टैक्स देते हैं, लेकिन अगर 4 लाख तक की ये सीमा बढ़ा दी जाती है तो आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलने वाले हैं। टैक्स स्लैब 3 से घटाकर, बढ़ाकर यहाँ पर माफ कीजिएगा 4 भी किए जा सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।